नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2026 आपके लिए शुभ, मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल 2025 समाप्त हो रहा है और 2026 आ रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नई उम्मीद, कुछ नई आशा, विश्वास के साथ आगे बढ़ने का शुभ अवसर प्रदान करता है। हर बार एक उम्मीद कि इस बार अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति अपने सपने संजोता है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का। हम सभी भाई बहनों में से कुछ की उम्मीदें पूरी होती है और बहुतों को इंतजार भी करना पड़ता है। कुछ लोगों को खुशी और कुछ लोगों को गम, इसी का नाम जीवन है साथियों। अंग्रेजी नववर्ष 2026 मोटा मोटा आपके सामने लेके आया हूं। 2026 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 2026 अंग्रेजी नववर्ष का प्रारंभ कन्या लगन में हो रहा है। लग्नाधिपति बुधदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव मंगलदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि वक्री अवस्था में 10वें भाव में, और शनिदेव मीन राशि 7वें भाव में, और राहुदेव कुंभ राशि 6ठे भाव में, और केतुदेव सिंह राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और चंद्रदेव वृषभ राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। जब अंग्रेजी नववर्ष 2026 प्रारंभ हो रहा हो, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन ये मोटा मोटा है। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन आप लगन से भी देखेंगे तो आपको उतना ही सटीक प्राप्त होगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। और ये जो राशिफल है ना, मैं हृदय से बोलता हूं रे भाई, बस यूं कैसे तो अवेकनिंग कॉल है। शॉर्ट में बताने जा रहा हूं कि कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए राशिफल। आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से कैसा रहेगा, तो आपका अपना चैनल है गुरु मंत्र विद दाती महाराज, उस पर जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। मित्रों साथियों, अब मैं अंग्रेजी वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस विषय पर हूं, क्योंकि तुला राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव है। तुला राशि के लोग संतुलित, दयालु और कलात्मक और सामाजिक होते, सहानुभूति होती, मिलनसार होते और सदा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये संघर्ष से बचने के लिए चतुर रणनीतिकार बन सकते हैं, कूटनीति में कुशल होते हैं, न्याय की गहरी भावना होती है। ये अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, इन्हें अकेलापन पसंद नहीं है। बहुत सुंदर राशि है। अंग्रेजी वर्ष 2026 कैसा रहेगा, तो तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव साल के प्रारंभ में बृहस्पतिदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव के साथ तीसरे भाव में चतुर्ग्रही योग में संचरण कर रहे हैं। 2026 में बृहस्पतिदेव 9वें और 10वें भाव में संचरण करेंगे, और शनिदेव मीन राशि 6ठे भाव में रहेंगे। राहुदेव कुंभ राशि पंचम स्थान, केतुदेव सिंह राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए साल 2026 खुशियों की खनक से प्रारंभ हो रहा है। इस बार कारोबार, कैरियर, नौकरी, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सफलता, उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसरों के साथ अपनों का विश्वास और प्रेम बना रहेगा। नौकरी में विशेष सफलता का योग है। वर्ष के आरंभ में आपके भीतर में उत्साह, उमंग, साहस, शक्ति का अद्भुत प्रवाह रहेगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा। साल भर अपनों के साथ अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, परंतु ग्रह नक्षत्र नए प्रवेश, नए बदलाव का कुछ दस्तक रहे, और नए बदलाव में कुछ चैलेंजेस है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। अगर आपने धैर्य और संयम से काम लिया तो आध्यात्म जुगान अच्छा रहेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। साल 2026 की शुरुआती महीने में अच्छे अवसरों का संकेत है।
चाहे वो कारोबारी हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, बस आपको संतुलन बनाकर रखना। आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। व्यर्थ के मतभेदों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, क्योंकि ऐसा हो सकता है, फॉल्स इल्यूजन आप पर हावी हो सकते हैं। यह ना हो, अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी, विचारों की शेयरिंग बहुत जरूरी। नए कारोबारी संबंध मजबूत होंगे, प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता होगी, नए मित्र आपके जीवन में आने की दस्तक दे रहे हैं, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। मैंने पहले भी आपसे कहा है, कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर है, लेकिन चुनौतियां हैं। जून 2026 में उत्तम अवसरों के साथ पदोन्नति, मनोनुकूल प्रमोशन, नया व्यवसायिक निवेश और कारोबार विस्तार का संकेत नजर आ रहा है। बस धैर्य रखें और मनोनुकूल कार्य करें। एक बात ध्यान रखना, जोखिम भरे कार्यों में सफलता का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन बड़ों की सलाह और समझदारी बहुत जरूरी है। आप युवा है, विद्यार्थी है, हर क्षेत्र में उत्तम अवसर है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। लेकिन युवा और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। निजी संबंध में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से तुला राशि को दूर रहना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए साल 2026 स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। छोटी मोटी बीमारी में भी तुरंत डॉक्टर का सहारा लें, इन्फेक्शन से बचें। यदि आपको शुगर है, हाई बीपी है, लो बीपी है, या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा, तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। 2026 में परेशानियां कम हो, मां भगवती दुर्गा की पूजा करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। शुद्ध आसन पर बैठकर दुर्गा सप्तशती से सिद्धकुंज जी का स्त्रोत का 7 पाठ हर रोज करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। हर रोज भारतीय नस्ल की गाय के जो उपले होते हैं ना, दूध गाय के, देसी गाय के उपले, गोबर के उपले, उससे हर रोज 27 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाला है ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हंग संग लंग संग फट स्वा। इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज 27 अवधि सुबह सुबह सूर्य उदय के समय दें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। शनिदेव को मनाए, बृहस्पति देव को मनाए। और आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में मेरी आराध्य शनिदेव विराजमान है। खाली दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पवित्र पावन भूमि में शनि तीर्थ क्षेत्र मेरी तपोभूमि भी है। मेरा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा शनि तीर्थ क्षेत्र में। आइए शनिधाम करिए, शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। ना मना मित्रों, साथियों, ये आंकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो जाती है, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। और मित्रों, साथियों, ये तो खाली वेकनिंग कॉल है। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, विस्तार में 45 मिनट का वीडियो बहुत जल्दी गुरु मंत्री दाती महाराज पे आएगा। देखना ना भूले, ना मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं।
धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।